गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? 19 चैप्टर। 19 चैप्टर में अपन ने पढ़ा था डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी डिजीज? हेडेक, पैरालिसिस, बैक पेन, ये सब किसकी वजह से होती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम होती है? न्यूरोलॉजिकल। आज पढ़ेंगे अपन 20 चैप्टर है आपका मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज सबसे फर्स्ट जो आपकी डिजीज है डायबिटीज। आज 20 चैप्टर पढ़ेंगे अपन। मेटाबॉलिक डिजीज फर्स्ट अपन। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज ध्यान से समझ। ऐसा रोग जिसमें अत्यधिक मूत्र आना यानी यूरिन, यूरिन का अकोमुलेशन ज्यादा बन जाता है। क्या बनता है? यूरिन ज्यादा बनता है। क्या बनता है बच्चों? यूरिन ज्यादा बनता है। विसर्जित होना विशिष्ट लक्षण है। क्या है? एक लक्षण है। लक्षण क्या है इसका? कि यूरिन आउटपुट ज्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा देखने को, क्या देखने को मिलेगी? शुगर की मात्रा जो क्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज। अंडरस्टैंड? चलिए, अब क्या कारण होते हैं इसके? कारण क्या होता है? कारण देखने को मिलता है अपन को। फर्स्ट देखने को मिलता है कुपोषण। कुपोषण के जो शिकार होते हैं। कुपोषण कौन से पेशेंट्स होते हैं? कुपोषण किसे कहते हैं अपन? जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कुपोषण। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है कि ये? शारीरिक वजन कम होना, थकान जल्दी आना, कमजोरी, बेचैनी, चक्कर आना। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन ये कह सकते हैं बार बार बीमार पड़ना। क्या देखने को मिलता है? बार बार बीमार पड़ना। उसे अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण। अंडरस्टैंड? अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी यानी जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि माता पिता, दादा परदादा, नानी नानी नाना, इन सबको भी क्या है? शुगर देखने को मिलती है, मधुमेह है, तो अपन को भी होने होते हैं। अंडरस्टैंड? औषधियां, हो सकता है आप कोई औषधि, कोई मेडिसिन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मेडिसिन की वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोटापा। क्या है? मोटापा। हो सकता है आपका वजन ज्यादा है। क्या है? वजन ज्यादा है तो भी अपन को देखने को। नेक्स्ट है तनाव। आप बहुत ज्यादा तनाव लेते, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और हुआ कुछ नहीं। सोच तनाव लेके बैठे हैं कि बाबू सोना पिज्जा खाने चले, और जबकि गए ही। बेचारा वो तो तुम्हारे नाम की माला जप रहा है। वैसे जपते हैं ना माला, वैसे जपता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, संक्रमण। इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वो मिलता है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? अब देखते हैं अपन टाइप। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? कंसिस्ट ऑफ टू टाइप। टू टाइप है। कितने टाइप है? टू टाइप। चलिए वन बाय वन देखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, डायबिटिक इंसिपिटस क्या है? फर्स्ट डायबिटिक इंसिपिटस, इसमें बहुमूत्रता यानी पेशाब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पेशाब ज्यादा देखने को मिलता है। अति पिपासा यानी प्यास भी अधिक लगती है। दो चीजें देखने को। क्या दो चीजें हैं? एक तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, और एक आपको प्यास ज्यादा लगेगी। प्यास लगेगी तो आउटपुट तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायबिटिक मेलाइटस।
इंसुलिन के पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न न होने अथवा का ठीक प्रकार से उपयोग न होने से उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट चयापचय का रोग, जिससे अति ग्लूकोज तरकता यानी कि रक्त में सामान्य से क्या है, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा, इंक्रीज द शुगर, बोल सकते हैं अपन, इंक्रीज द शुगर लेवल। शुगर लेवल क्या हो जाएगा इसके अंदर, ब्लड में। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। शर्करा में यानी कि मूत्र के अंदर शुगर पाया जाता है। वैसे अगर नॉर्मल जो पेशेंट में क्या होता है, यूरिन आउटपुट, इन आउटपुट क्या होता है, शुगर नहीं आता है। यानी कि यूरिन आउटपुट जो अपन करते हैं उसके अंदर शुगर की मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या देखने को होती है, ठीक है। बहुमूत्रता यानी पेशाब भी ज्यादा आएगा और प्यास भी अधिक लगेगी। अति शुद्धता यानी भूख भी अधिक लगती है। और विशिष्ट लक्षण, 3 लक्षण देख। सबसे फर्स्ट बात करें, सबसे फर्स्ट क्या है, यूरिन ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना और भूख ज्यादा। ये सब क्या कारण है, मधुमेह के कारण। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम। प्यास लगना, सही है कि अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है प्यास भी ज्यादा लगेगी, ठीक, ज्यादा लगेगी। अधिक पेशाब लगना, वजन में कमी, घाव बढ़ने में देरी। अब क्या होता है, जो भी घाव है, कोई भी घाव हो जाएगा, वो क्या ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो नॉर्मली अपन मान के चले तो 3 दिन, सप्ताह भर में ठीक हो जाए, 15-20 दिन, महीना भर लग सकता है। क्या लग सकता है, महीना भर भी लग सकता है। दृष्टि में धुंधलापन, देखने की दृष्टि कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो सकती है, ठीक है। निर्जलीकरण, पानी देखो पिए तो जा रहे हैं अपन, लेकिन निकल भी तो ज्यादा रहा है। डिहाइड्रेशन, थकान होगी, थकान आएगी, कमजोरी देखने को, और भूख अधिक। इसमें कोई डाउट है आपको? अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कि भाई पानी ज्यादा पी रहे हैं, यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, भूख भी ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, रक्त में शर्करा का ज्यादा होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हो गया ब्लड के अंदर की मात्रा बढ़ जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कम होना, ठीक है। नेक्स्ट है संक्रमण होना। अब बात करते हैं न्यूरोपैथी क्या होता है। ब्लड में उच्च शर्करा का स्तर कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। यानी कि क्या, ब्लड है इसके अंदर शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती है। इसका एक गंभीर प्रभाव तंत्रिका क्षति और डैमेज क्या होता है, न्यूरोपैथी, यानी कि आपके नर्व्स क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। चिकित्सीय शब्दों में मधुमेह न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपके पैरों की नसों पर प्रहार करता है। यानी कि आपने देखा होगा पिंडी बहुत ज्यादा पेन पैरों से स्टार्ट होता है, वहां पे ज्यादा पेन देखने को। अब बात करते हैं रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी समझ में आया सबको, नर्व डैमेज हो जाएगी और पैरों के अंदर पेन देखने को मिलेगा। मधुमेह में रेटिनोपैथी यानी मधु जटिलता है जो कि आंख से रेटिना, आंख के रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और गंभीर दृष्टि होने से अंधेपन का कारण बनती है। यानी कि आपकी जो आईज है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट कर देगी, उसकी वजह से आपको देखने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं अपन रक्त में शर्करा की कमी यानी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को मिल सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट, यानी कि हाई शुगर हो जाए, शुगर कम हो जाए। मधुमेह में कीटो एसिडोसिस, नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब होता है किडनी फेलियर। क्या होता है,
किडनी फेलियर, किडनी भी आपकी क्या हो जाएगी, फेलियर। क्या देखने को मिलेगी, किडनी फेल हो जाएगी। उसकी वजह से क्या देखने को, शुगर का ज्यादा मात्रा में आउटपुट दिखने लग जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं डाइट ऑफ डायबिटिक। डायबिटिक में आहार क्या लेंगे। चलो ठीक है, अपन को पता चल गया डायबिटिक तो यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, खाना भी ज्यादा लग रही है, खाना भी ज्यादा खाता है। साइन एंड सिम्टम देख लिया, कॉम्प्लिकेशन देख दिए, भी सारी चीजें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डाइट क्या लेनी चाहिए। ठीक है, डाइट में सबसे पहले हमेशा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लेनी चाहिए, यानी प्रोटीन और वसा ज्यादा लेना चाहिए। ब्लड शुगर का स्तर सामान्य बनाए, ब्लड शुगर का यानी कि क्या करोगे, मीठा कर दो, मीठा बंद कर दो। सबसे पहली बात, तो शुगर ही नहीं लोगे तो क्या होगा, होगा ही नहीं ना। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दो। और वैसे भी अपन को बहुत कम खाना चाहिए। कौन कौन कम खाता है, रेज योर हैंड। वेरी गुड। फिर कौन गुलाब जामुन कौन खा जाता है, बैठी है ना, खा जाती है ना कौन। चलिए, कैलोरी की आपूर्ति करें, कैलोरी अच्छी होनी चाहिए, तो कैलोरी भोजन देना चाहिए। भोजन नियमित समय पर करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, नियमित समय पर। जैसे ही उठते हैं आप, नहाते हैं, आप चाय पी लेते हैं, चाय नहीं पीनी, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दिन पाली पी, फुल्का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। चाय अगर पीनी है तो कुछ खाने के बाद अगर आप चाय पीते हैं, नुकसान नहीं करते। भोजन में सब्जियां, फल, सलाद आदि का पर्याप्त मात्रा, यानी कि आपको सलाद ज्यादा खानी है, अंडरस्टैंड, जिससे क्या होगा, आपका आहार अच्छा होगा। शारीरिक सॉरी शरीर का वजन नियंत्रण करें। आपका शरीर जो है ओवरवेट है, तो उसको क्या करो, डिक्रीज करो, कम करो। इससे क्या होगा, नहीं होने के चांसेस नहीं। ठीक है, उपयुक्त पोषण लेंगे। रक्तचाप एवं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण, यानी कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। और कोलेस्ट्रॉल यानी फैट इकट्ठा नहीं होने देंगे। हर कुछ नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, सादा शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे और बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर देंगे। आहार में करेला एवं मेथी का उपयोग ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका मधुमेह कंट्रोल होगा और आपको दिक्कत, जहां तक किसी को डाउट। चलिए अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज, प्रबंधन कैसे करेंगे, अपने वजन को नियंत्रण। तो पहले सबसे पहले क्या करो, अपने वजन को कम कर लो। ठीक है, ब्लड शुगर का स्तर क्या करें, सामान्य बना लो। और तनाव से बचो, बाबू सोना अपने अपनी स्टडी पे ध्यान दो। अगर स्टडी अच्छी करोगे तो बाबू सोना मछली की तरह घूमता हुआ जाएगा, आप पता ही नहीं आता है, वैसे आएगा। अगर अच्छा से पढ़ाई करोगे, जॉब लग जाओगे। और अगर तुम नहीं लगे, तुम्हारे पहले वो लग गया, तो तुम, अब तुम्हारे पास है दो ऑप्शन, या तो तुम अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छे से जॉब ले लो, तो आगे पीछे घूमता रहेगा, और कहता रहेगा तुम्हारी चोर पर कर लो, समझ में आया। वरना फिर बाद में जब वो जॉब लग गया, तुम्हें कहेगा उन्हें ऊपर कट। तो फर्क है कि नहीं है, फर्क है कि नहीं है। तो अब आप देख लेना, मैं क्या करना, व्यायाम करें, व्यायाम करें, आपका वैसे ही शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको मधुमेह होगा ही नहीं। ठीक है, धूम्रपान एवं मद्यपान का सेवन न करें। आपको स्मोकिंग सबने छोड़ रखी है, मद्यपान आपने कब से छोड़ दिया, तो ये अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रक्तचाप एंड कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण करें, डॉक्टर की सलाह पर अनुसार दवाई लें, भोजन की करें और आहारीय नियंत्रण। ऐसा गुलाब जामुन फोकट का मत है तो एक गुलाब जामुन न खाओ ना, क्यों मैक जी भाई साहब, सही बात है भाई, है 51 किलो कचौरियां न खाओ नहीं, फोकट में मिल रही को मतलब ये नहीं कि आप उसे बस खाते रहो, पेट पे नियंत्रण करिएगा। आज से अगर 3 चपाती खाते हैं तो 2 ही खाइए, पक्का। और जो पतले हैं वो खा सकते हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं वो खा सकते हैं। ठीक है, नियमित परीक्षण कराएं, ठीक, करवाते रहें, आपका क्या होगा,
अब बात करते हैं डायबिटिक औषधि क्या देंगे। इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं, बाहर से अपन इंसुलिन लगाएंगे, उससे क्या होगा, आराम मिलेगा। और सल्फोनिक यूरिडाज समूह जैसे कि जोलामाइड, ये सारी आपकी मेडिसिन, ये थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके अन्य औषधियों में जैसे एक फौज और ग्लूकोमेनन और वारगोन, ये आप सब ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन स्किन केयर। अब स्किन केयर कैसे, स्किन की देखभाल, अगर आप देखभाल करने के लिए आपने पता है बचपन से ही क्या बोलते हैं, रूटीन काम करते हैं, बाद नहाने जाते नहीं जाते, ये एकमात्र क्या है, स्किन केयर ही तो है अपनी। जैसे सपोज करिए आप स्कूटी पे हैं, मार्केट गए हैं, बड़ी आपने डस्ट वगैरह आया और घर आते हैं आप क्या करते हो, ये क्या चीज है, ये केयर है। क्या है, केयर है। चलिए डेफिनेशन क्या कहती है, त्वचा यह एक सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करती है, आपकी सुरक्षा करती है बॉडी की। कोई भी चीज देखने को अपन को बॉडी में देखने को, शरीर पे ही देखने को मिले। और सबसे हमेशा ध्यान रखिएगा, स्किन क्या चीज, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ कंसेंट, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात करते हैं आगे। यह चोट एवं बीमारियों से रक्षा करती है, अपने सुरक्षात्मक कार्यों के अलावा त्वचा उत्सर्जन और सिक्रेशन, स्पर्श संवेदन तथा तापमान नियंत्रण के अंग में भी कार्य करती है। आपने देखा होगा यह हमेशा शरीर की रक्षा करती है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले स्किन आता है, ठीक है। कोई जैसे लड़ाई भी हो गई तो सबसे मारते हैं स्किन पे ही तो मारते हैं, सबसे पहले स्किन ही जूते खाती है, तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, सही बात है, ठीक है। और स्पर्श का पता भी किससे चलता है, स्किन से। नेक्स्ट सीक्रेशंस निकालती है, पसीना निकालती है, स्वेटिंग होती है अपन को, ये क्या करती है, ये अपनी स्किन को प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट तापमान, आपने देखा होगा फीवर के अंदर तो अपन को अच्छा, अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं उद्देश्य, शरीर से धूल एवं जीवाणु को मुक्त कर रखने के लिए। आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी, आप मार्केट जाते हैं क्या करते हो, आप शरीर को फेस वॉश करते हो, क्या करते हैं, शरीर शरीर में से धूल एवं जीवाणु को मुक्त कर जाते हैं, ठीक है। और दाग वर्णों से बचाते हैं, दाग वर्ण कौन, कल मैंने पढ़ाया था, हेड शोर देखने को मिला, ठीक है। परिवहन का बढ़ना, त्वचा साफ एवं स्वच्छ रहती है, पसीने से उत्पन्न दुर्गंध को भी अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा गर्मी में अपन 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं शाम को भी नहाते हैं, पसीना होता है पूरे दिन, नहाने की वजह से क्या करते हैं, नहाने का 2 बार करते हैं। चलिए अपने यहाँ पे 2 नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, एनएम होता है तो 2 ईयर का ड्यूरेशन है, उसकी जो फीस है 75 से डिस्काउंट करके अभी 45,000 पर ईयर। नेक्स्ट है जीएनएम का ड्यूरेशन है 3 इयर्स का और इसकी वो थी 90,000, उसको काउंट करके कितना है 55,000। इसे आप हमारे यहाँ से क्या कर सकते हैं, नर्सिंग कोर्सेज, अंडरस्टैंड, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए त्वचा की केयर कैसे करें, अब देखभाल कैसे करें, डायबिटीज में फोड़े, उनसी त्वचा में कटाव एवं त्वचा की शुष्कता आदि समस्याएं उत्पन्न सामान्य है। त्वचा की देखभाल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित, अब देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट है शरीर की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान और रोगी प्रतिदिन स्नान करना बदलना चाहिए, जैसा कि आप करते होंगे, आई होप करते होंगे, नहीं करते हो तो अब से कर लें, 2-3 दिन के कपड़े वही पहनने चाहिए, रोज वस्त्र चाहिए रोज, और हमेशा प्रेस वाले कपड़े को अंदर से क्या बोलते हैं, प्राउड फील होता है और अपन सबके सामने अच्छा फील, चलिए रक्त संचलन अच्छा रहे, इसलिए नियमित व्यायाम करें, डायबिटीज पर अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं
और बिस्तर साफ सुथरा एवं सलवट रहित होना, क्या होगा, रेड सोर नहीं होगा। ठीक है, त्वचा पर खरोच या कटाव, फोड़े या अन्य कोई संक्रमण होने पर तत्काल की देखभाल या उपचार कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी, अच्छा तो क्या है कि अच्छी रहेगी। कहते हैं ना कि के लिए सबसे आपकी सुंदरता उस थोड़े पुण्य से नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपन फुट केयर। इनकी बात हो गई, अब बात करते हैं फुट केयर। फुट केयर कैसे, सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। क्या करते हैं आप, बिल्कुल पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, क्यों पहनते हो, हमारे कहने पर, हमने कहा इसलिए, बाकी तो बहुत सारे तो चप्पलों में ही आते हैं। आते हैं नहीं आते, बाहर निकलते हैं हमेशा पहनने चाहिए, कवर रहता है और प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। क्योंकि अब सपोज करिए आप स्लीपर पहन के आते हो और आप घर जाके पैर धोते हो क्या, नहीं धोते, कोई नहीं धोता, इक्का दुक्का धोता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी क्लास नालायक है, लेकिन अधिकतर नालायक, ठीक है। नियमित रूप से पैरों को धोए एवं सुखा लें। जूतों एवं मोजों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। मोजे को साफ एवं स्वच्छ रखें, कोई नहीं रखता, हफ्ते में एक बार धोता है, और शूज खोल दे तो साला बदबू मारता है। दो दो तीन तीन दिन कोई सॉक्स वगैरह कोई कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी केयर होती है। हमेशा ध्यान रखिए, 2 जोड़ी होनी चाहिए, एक जोड़ी धो दो तो दूसरी धो दो तो पहली पहन, अंडरस्टैंड, सही। जूतों की फिटिंग ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 6 नंबर आता है आप 4 नंबर पहन के, 6 नंबर आता है 9 नंबर पहन के, ऐसा भी नहीं, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। पैरों को कटाव या खरोच या घाव होने से बचाना चाहिए। अगर आप शूज नहीं पहनेंगे तो बचाव कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी ठोकर लग सकती है, क्या है, कहीं पे भी ठोकर लग सकती है, बहुत सारे खड्डे होते हैं, ठीक है। मरीज को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, और तुम सब चलते हो नंगे पैर, चलते हो, कहते ही परे जाओ, वैसे नहीं जो खापो गुप जाओ, हाँ खापो। पैरों से संबंधित व्यायाम करें एवं नियमित पैरों का निरीक्षण करें। डायबिटीज के पीड़ित व्यक्ति को पैर ढीले नहीं रखना चाहिए। पैरों की गंदगी, नमी और कीचड़ एवं पसीने से, ये सारी चीज आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यूरिन टेस्टिंग, कैसे करते हैं यूरिन टेस्टिंग। देखिए मूत्र में शर्करा का कीटोन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए का परीक्षण किया जाता है। 3 चीजें पता लगाते हैं, शर्करा, कीटोन की उपस्थिति। यूरिन के अंदर 2 चीजें देखते हैं, और कीटोन, शर्करा और कीटोन। यूरिन परीक्षण का उद्देश्य होता है डायबिटिक शर्करा और कीटोन का एसीटोन बॉडीज का ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, ग्लूकोज पेशाब में पाया जाने वाला सबसे आम शर्करा पदार्थ है, बात है, आम शर्करा पदार्थ है ये। खासकर मधुमेह में मरीजों के गुर्दे को क्षीण नाकामी से ग्रस्त मरीजों में देखने को, यानी कि आपके जो गुर्दे, यानी किडनी, किडनी होती है आपके गुर्दे, इसमें क्या देखने को मिलता है, जीर्ण, यानी कि हो सकता है या तो कम या ज्यादा देखने को ग्रसित हो सकते हैं। ग्लूकोज एक अवकार्य यानी रिसिंग पदार्थ है। ग्लूकोज क्या है, तो निकलने वाला पदार्थ है, यानी कि ये फट से निकल जाता है, कमी हो जाती है, अंडरस्टैंड। यह वेनेटिक बॉल में मौजूद नीले कॉपर, ये टेस्टिंग का बता रहे हैं, वेनेटिक बॉल में मौजूद नीले कॉपर सल्फेट को लाल कॉपर ऑक्साइड में अवकपत कर देता है, जो घुलनशील होता है। ये सब क्या है, आपने देखो प्रयोगशाला के अंदर करने का है, ये अपना काम नहीं है, ये कौन करता है, लैब वाले करते हैं। चलिए, पिपेट की मदद से एक परख नली में 5 मिलीमीटर वेनेटिकल घोल लीजिए। क्या लेंगे, परख नली कौन सी होती है, कांच की होती है, उसके अंदर, वेरी गुड। 8 बूंद यूरिन डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे, मिक्स कर, ठीक है। कुशीन बर्नर या स्ट्रीट लैम्प पर उसे 2 मिनट तक
उबालेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे। उसके बाद परख नली को उबलते पानी में बीकर में 5 मिनट तक रखेंगे। क्या करेंगे? उबालने के बाद उसको 5 मिनट तक बीकर में रखेंगे और परख नली के स्टैंड में रखकर कमरे के ताप पर उसको ठंडा कर लेंगे। यह देखिए कि क्या घोल में रंग कोई परिवर्तन हुआ है अथवा कोई अपेक्षित बना है। देखिए कौन से रंग होते हैं, क्या होता है? रंग होता है नीला यानी नकारात्मक, हरे देखने को मिलेगा मात्रा, हरा और प्लस पीला है तो प्लस यानी डायबिटिक स्टार्ट है। ठीक है, पीले से गहरा हो गया तो डबल प्लस और कत्थई हो गया तो नारंगी हो गया और लाल हो गया तो हम अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू कितनी। प्रातःकाल भूखे पेट अगर अपन फास्टिंग दें तो 70 से 110 mg पर डीएल। जैसे बीपी में अपन एमएमओ पे क्या देखेंगे, mg पर डीएल। खाने के 2 घंटे बाद पॉज पेंट्री यानी कि 140 तक क्या है, नॉर्मल है। अगर इससे आता है क्या हो गया बताइए आपको, समझ गए? चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन इंजेक्शन। आपने देखा होगा कि जो शुगर वाले पेशेंट क्या लगाते हैं अपन, इंसुलिन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे? इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस एवं इंसुलिन सिरिंज द्वारा लगाया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने अपन को 2 चीजें देखनी है। सबसे फर्स्ट कौन सी जगह लगाते हैं अपन, सबक्यूटेनियस। कैसे लगाते हैं? सबक्यूटेनियस। और इंसुलिन सिरिंज के द्वारा ही लगाते हैं, आपको बिल्कुल आती है। ठीक है, इंसुलिन इंजेक्शन 40 या 100 यूनिट पर ml की आती है। इसलिए इंजेक्शन ऊपरी भुजा और बाहरी भाग प्रश्वक्ष भित्ति यानी पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, पोस्टीरियर यानी पीछे, चेस्ट वॉल यानी ये चेस्ट है, इसके जस्ट पीछे वहां पे लगा सकते हैं। एंड स्केपुला, क्या लगाते हैं? स्केपुला। ठीक है, के नीचे स्केपुला, ये आपका स्केपुला है, जस्ट पीस के पीछे स्केपुला प्रेजेंट है बोन के जस्ट नीचे यहाँ लगा सकते हैं। परख जांघों के अग्र एवं प्रेशर यानी एंटीरियर एंड लैटरल, जांघों पे एंटीरियर यानी फ्रंट, एंटीरियर यानी फ्रंट, लेटरल यानी साइड में, ये अपन लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। कैसे लगाते हैं अपन? सबक्यूटेनियस लगाते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिएगा, पिंक क्लासेस ऐप अवेलेबल है, आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ईयर वाइज, जैसे कि एनएम 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के आपके सिलेबस का ओनली मात्र 215 रुपीज आपको सिलेबस अवेलेबल है। और जीएनएम का जो है 260। और ये भी कितने साल का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड एंड थर्ड ईयर तीनों का देखने को। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। डॉक्टर के आदेश अनुसार इंसुलिन की मात्रा लगाएं, अपनी मर्जी से नहीं लगाएं। इंजेक्शन लगाने की सही तकनीक का प्रयोग करेंगे, अपने हाथ धोएंगे। सब क्या धोते हैं अपन? हाथ धोते हैं सब। इंजेक्शन देने से पहले रोगी का नाम है जांच लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी को शुगर बढ़ ही नहीं रही है तो उसको और अपन क्या दे दें, इंसुलिन। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इंसुलिन सिरिंज में औषधि डॉक्टर के आदेश अनुसार ही भरें, यानी कि जब तक डॉक्टर नहीं लिखे तो अपन को प्रिस्क्राइब्ड नहीं करना है। बाएं हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी की सहायता से इंजेक्शन स्थान की त्वचा को इस प्रकार पकड़ें तक पर उड़ जाए तथा वसा की एक सतह भी बन जाए। कहने का मतलब ये हो गया, अपना फंडामेंटल के अंदर आता है कि अपन कैसे एंगल बनाते हैं और कैसे इसको इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्किन पकड़ के ऊपर करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर जो है ऊपर की तरफ आ जाती है, लिफ्ट हो जाती है, फिर अपन आराम से लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अपने दाएं हाथ में निडल को 90 या 45 डिग्री दीर्घ से खच्चे एवं यह देखें कि निडल किसी रक्त वाह में नहीं। मैंने बताया था आपको, जब इंजेक्शन आपको मैंने सिखाया था, जब भी इंजेक्शन लगाते हैं
अपन शक करके देखते हैं कि कोई ब्लड तो नहीं आ गया है, और अगर ब्लड आ गया है तो उसे फेंक दीजिए और दूसरी सिरिंज लीजिए और वापस लगाइए। अगर ब्लड नहीं आता है तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? यदि सिरिंज में रक्त नहीं आए तो प्लगर को एक समान गति से इंजेक्शन धीरे धीरे लगाएं। इंजेक्शन निकाल कर त्वचा को दबाएं एवं इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद स्थान को ना मलें। आप क्या करते हो, जैसे इंजेक्शन लगा था आप तो उसको पता नहीं क्यों मसलना है इसको, नहीं मसलना है, ठीक है। बाद में सिरिंज का सही निस्तारण करें और हाथ धो लें। आपको क्या करना है, सही निस्तारण करना है, फिर उसके बाद में उसके हाथ धो लेना। अंडरस्टैंड? कोई डाउट रहा है इसमें आपको? सबको समझ में आ गया? आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं सिलेबस वाइज, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज मिल जाएगा। थैंक यू।